हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। हम अपने वादा के अनुसार आ चुके हैं। अभी जो है हम सीटेट जुलाई 2023 में, इसके बाद बिहार बीपीएससी टीचर एग्जाम में जो प्रश्न आने वाला है, खास करके आपका जो टॉपिक है पर्यावरण और हम, उसको लेके आपके सामने हाजिर हैं। ठीक है, और यह पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 पर्यावरण और हम का हम डाल चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से देख लीजिएगा, और चैनल पर पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इस तरह की जानकारी सबको पहुंच सके। बिना देरी करते हुए हम लोग जो है प्रश्न को देखेंगे, और जो इम्पोर्टेंट आने वाला प्रश्न है सिर्फ हम वही लेके आए हैं और उसी को हम लोग देखेंगे। आप लोगों को अंदाजा भी लग जाएगा कि पर्यावरण और हम जो है यह 1 to 5 का है। ठीक है, जैसा कि पहले भी हम बताए हैं आपको, क्लास 1 से लेकर 5 तक का जो भी एग्जाम है आपका, वह सीटेट हो या बीपीएससी का हो, तो वहां इस टाइप का प्रश्न जो है आपका बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। वीडियो में बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए, अभी हम आपके सामने जो है प्रश्न भी लाए हैं। अध्याय 4 है। इससे पहले अध्याय 3 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यह आपका अध्याय 4 है। अध्याय 4 है त्योहार और भोजन। त्योहार कौन कौन सा है और भोजन किस तरह का होता है, यह आपका क्लास 4 का है, ईवीएस। ठीक है, पर्यावरण और हम, क्लास 4 का पर्यावरण और हम अभी हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद क्लास 5 का भी लेके आएंगे। तो क्लास 4 और क्लास 5 में जो है पर्यावरण और हम चलता है, उसी को अभी हम यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो देखिए, त्योहार और भोजन में पहला प्रश्न है, मुसलमानों का प्रसिद्ध त्योहार है, कौन सा है? दुर्गा पूजा। देखिए, यह आपका हिंदू का त्योहार है। दीपावली हिंदू का त्योहार है। क्रिसमस जो है यह भी मुसलमानों का त्योहार नहीं है। आपका ईद जो है यह मुस्लिम का त्योहार है। इसलिए आप 4 के साथ जा सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा देखिए, रंगों का त्योहार किसे कहा जाता है? दुर्गा पूजा को रंगों का त्योहार नहीं कहा जाता है। दीपावली को भी नहीं कहा जाता है। क्रिसमस को भी नहीं कहा जाता है। होली जो है यह रंगों का त्योहार है। आप 4 के साथ जा सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है ईद। देखिए, मुस्लिम का त्योहार है। बकरीद भी मुसलमानों का त्योहार है। क्रिसमस जो है आपका ईसाई का त्योहार है। इसके बाद आप आइए दुर्गा पूजा, यह आपका हिंदू का त्योहार है। इस पर टिक कीजिए और यही आपका करेक्ट आंसर है। दीपों का त्योहार किसे कहा जाता है? दीपावली को। डायरेक्ट एक में है दीपावली, इस पर टिक कर सकते हैं। और ऑप्शन एक बार देखने का मन हो देख सकते हैं। होली जो है यह रंगों का त्योहार है। क्रिसमस जो है यह आपका त्योहार नहीं है। ठीक है, यह दीपों का त्योहार नहीं है। दुर्गा पूजा जो है यह हिंदुओं का त्योहार है और यह दीपों का त्योहार नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप डायरेक्ट दीपावली पर टिक करेंगे, यह बिल्कुल सही आंसर है। अब क्रिसमस डे किस तारीख को मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? देखिए, यहाँ 4 गो दिन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 3 नंबर जो है 25 दिसंबर दिया हुआ है। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है, हम लोग सभी लोग जानते हैं। इसलिए जो है 3 पर आप जाइए, यह क्रिसमस डे का डेट है। ठीक है, अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को चबा कर खाता है? देखिए, कुछ जीव जो है भोजन को चबा कर खाता है, कुछ जीव भोजन को निगल जाता है। देखिए, सांप जैसे कि देखिए जीभ से लपकता है, तो यह चबाकर नहीं खाने वाला हुआ। छिपकली जो है यह भी जीभ निकाल के लपकता है। मेढक भी लपकता है और निगल जाता है। यह तीनों जो है एक टाइप का है। और गाय देखिए, जब आप रोटी दीजिएगा चबा कर खाएगा, इसके बाद आप इसको भूसा दीजिएगा, कुछ भी दीजिएगा, यह चबा कर खाएगा। तो भोजन को चबाकर कौन सा जीव खाता है? तो इस 4 में से ऑप्शन एक सही है, गाय। ठीक है, तो इस टाइप का ऑप्शन आएगा तो आप ऑप्शन से ही अंदाजा लगा के आराम से हल कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन निगल जाता है? अब देखिए, भोजन निगलने की बात हो रही है, तो कौन सा निगल जाता है? देखिए, सांप निगल जाता है आपका, सही है। कुत्ता जो है निगलता नहीं है। बिल्ली भी नहीं निगलता है। गाय भी नहीं निगलता है। एक नंबर जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए, दही चूड़ा तिलकुट किस त्योहार का प्रसिद्ध भोजन? देखिए, यहाँ आ गया है। यह थोड़ा सा प्रिंट में गड़बड़ी है, यहाँ होगा प्रसिद्ध भोजन है। तो देखिए, प्रसिद्ध भोजन जो है दही चूड़ा तिलकुट किस त्योहार का? होली का नहीं है।
दीपावली का भी नहीं है, मकर संक्रांति का यह है, दही चूड़ा और तिलकुट, ठीक है, दुर्गा पूजा का नहीं है। आप 3 नंबर टिक करेंगे, 3 नंबर को कलर करेंगे, बिल्कुल सही आंसर है आपका। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जितना भी प्रश्न है सब कहीं ना कहीं आया हुआ प्रश्न है, और आपका जो है यह आपके पर्यावरण और हम जो सिलेबस है आपका बिहार का उसमें दिया हुआ है, और यह एनसीईआरटी का भी सिलेबस है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यह सीटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आपका आगामी जो बिहार वाला एग्जाम होने वाला है बीपीएससी का उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखिए आप प्रश्न अध्याय 5 है इसका, देखिए क्या है अध्याय का नाम, स्वाद अलग अलग, ठीक है। स्वाद देखिए अलग अलग होता है, जाहिर सी बात है, अलग अलग टाइप का टेस्ट होता है। तो किसका टेस्ट कैसा होता है, देखिए पहला प्रश्न है जलेबी का स्वाद कैसा होता है। जलेबी जो है बिहार में फेमस है, यह मीठा होता है, बिल्कुल सही आंसर है। 1 नंबर मीठा, खट्टा नहीं होता है, तीखा भी नहीं होता है, नमकीन नहीं होता है। जलेबी में जो है मीठा रहता है, ठीक है, रस में भरा हुआ रहता है, मीठा रस रहता है, तो जलेबी मीठा होता है। दूसरा प्रश्न देखिए, इमली स्वाद में कैसी होती है। इमली देखिए खट्टी होती है, हम लोग सुबह शुरू से ही बच्चे से ही यह पढ़ते आ रहे हैं, डायरेक्ट आप खट्टी पर टिक करेंगे। बाकी ऑप्शन देखिए, मीठा तो नहीं ही होगा, तीखा भी नहीं होगा, नमकीन भी नहीं होगा। हमें वस्तुओं का स्वाद कैसे पता चलता है, किसी वस्तु को हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं, खाकर नहीं, चख कर करते हैं, ठीक है, चखते हैं, किसी को थोड़ा सा उंगली पर लेके जीभ में चखते हैं तो उससे जो है स्वाद का पता चलता है, ठीक है। फेंक कर नहीं होगा, सूंघ कर नहीं। काटने वाले दांत को क्या कहते हैं, जो दांत काटता है, देखिए कुछ काटने वाला दांत अलग होता है, एक होता है चवर्णक, यह है चबाने वाला दांत, रदनक यह है पीसने वाला, अग्रदंतक आगे का दांत हुआ, और यह कृदंतक जो है यह है काटने वाला दांत। ऑप्शन 4 आपका सही है। बाकी जो अभी हम बताए आपका उसको याद ध्यान में रखिएगा, हो सकता है आपके प्रश्न में थोड़ा सा इसको चेंज कर दे। रदनक, चवर्णक, अग्रदंतक। रदनक मतलब पीसने वाला, चवर्णक चबाने वाला, अग्रदंत यह आगे का दांत हुआ, और कृदंतक है यह काटने वाला। चबाने वाले दांत को क्या कहते हैं, अभी तुरंत हम लोग देखें, चवर्णक, बिल्कुल सही आंसर है आपका। कृदंतक अभी पढ़े हैं, काटने वाला। कंतक यहाँ लिखा गया है, यह है कृदंतक, यह है कृदंतक। सामान्य वयस्क के दांतों की संख्या, देखिए कहता है 32 दांत होते हैं, तो 32 जहां भी है ऑप्शन मार दीजिए डायरेक्ट। वयस्क आदमी के, सामान्य वयस्क जो हैं उनके मुंह में दांतों की संख्या जो है वह 32 होती है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चखने के लिए किस अंग का प्रयोग किया जाता है। चखते हैं, देखिए हाथ में लेके चखते हैं, हाथ में लिए और जीभ पर टच किए, तो देखिए जीभ ऑप्शन में है, बिल्कुल सही है, 2 के साथ जा सकते हैं। अब देखिए अध्याय 6 आपका हरियाली है, हरियाली और हम है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। वह पौधा जिससे तेल निकलता है, तेल किससे किससे निकलता है, सूरजमुखी से निकलता है, इसके बाद आपका सरसों से निकलता है। तो देखिए इसमें सरसों या सूरजमुखी कुछ ऑप्शन है, देखिए सरसों का ऑप्शन आ रहा है, सरसों पर टिक कीजिए। रबर से रबर निकलता है, केला नहीं होगा, आम नहीं होगा, ठीक है। सरसों से होता है, सूरजमुखी से भी तेल निकलता है, तो सूरजमुखी का ऑप्शन रहेगा, तो वह भी आप टिक कर सकते हैं। औषधीय गुण वाला पौधा, किस पौधे में औषधीय गुण होता है, देख लेते हैं इसमें से। आम में औषधीय गुण नहीं पाया जाता है, तुलसी में पाया जाता है, केला में नहीं पाया जाता है, सेब में नहीं पाया जाता है। 3 नंबर जो है बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ थोड़ा सा 1 के बाद 2 नहीं लिखा के 3 लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक। निम्नलिखित में से किस पौधे में कांटे होते हैं, देखिए कांटा वाला पौधा कौन सा है, किस में कांटा होता है। आम का वृक्ष देखे होंगे, उसमें जो है कांटा नहीं होता है। अब दूसरा देखिए अमरूद, इसमें भी कांटा नहीं होता है। अब केला, इसमें भी कांटा नहीं होता है। गुलाब का पौधा देखिए कांटा होता है, डायरेक्ट इस पर टिक कर देंगे, यही सही आंसर है आपका। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन छायादार वृक्ष है, वृक्ष जो है छाया प्रदान, केला का वृक्ष में छाया होगा, नहीं होगा, उसके नीचे आप नहीं बैठ सकते हैं। नारियल का पेड़ में भी नहीं बैठ सकते हैं, खजूर में भी नहीं बैठ सकते हैं। पीपल का देखिए पेड़, आप उसके नीचे बैठ सकते हैं, शीतल हवा लगती है, ठीक है।
तो यह पीपल आपका सही आंसर हो जाएगा, 4 नंबर सही आंसर है। अब देखिए पांचवा, निम्नलिखित में से किस पेड़ से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है? ऑक्सीजन किस पेड़ से सबसे ज्यादा मिलता है? अमरूद के पेड़ से नहीं मिलेगा, केला के पेड़ से नहीं मिलेगा, आम के पेड़ से नहीं मिलेगा, पीपल का यहाँ ऑप्शन है। और पीपल के पेड़ से हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन मिलता है, ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए पीपल हम लोग करेक्ट आंसर पर टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज है? अनाज कौन सा है? चलिए देख लेते हैं। गेहूं, यह अनाज की श्रेणी में आता है। पीपल अनाज नहीं है, केला अनाज नहीं है, केला फल है, मिर्च भी अनाज नहीं है। तो 1 नंबर बिल्कुल सही है, 1 नंबर के साथ आप जा सकते हैं। अब नेक्स्ट अध्याय है अध्याय नंबर 7, जड़ों की जकड़। ठीक है, जड़ जो है कैसे जकड़ के रखता है उसके विषय में इसमें बताया गया है। पौधे में जड़ किस तरह से होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्वेश्चन है, पौधों को बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता, बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पौधा में वृद्धि कैसे होती है? देखिए पानी के कारण, पानी डालना है, खाद भी डालना जरूरी है, तब वृद्धि होगा। तो इस दोनों के कारण होता है। देखिए दोनों ऑप्शन में है, 3 नंबर पर मारिए टिक, बिल्कुल सही है आपका। और चौथा देखिए इनमें से कोई नहीं, यह नहीं होगा। ठीक, पेड़ों की जड़ें कहाँ होती है? जड़ कहाँ होती है? देखिए पेड़ जब भी इस टाइप का होगा तो जड़ तो यहाँ होगा नीचे, ऊपर तो जड़ नहीं होगा, यह आपका तना कहलाता है। और यहाँ लगता है पत्ती। ठीक है, यहाँ लगता है पत्ती, ऊपर में फिर खिलता है यहाँ फूल, और तब फूल के बाद होता है फल। ठीक है, तो नीचे में जड़ है आपका, यह जड़ है। तो यह कहाँ रहता है? नीचे में। तो देखिए जमीन के ऊपर नहीं होगा, जमीन से नीचे, बिल्कुल सही है, 2 नंबर पर आप जा सकते हैं, सही आंसर है। अब है अध्याय नंबर 8, 8 अध्याय है देख तमाशा। पतंग उड़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? देखिए पतंग में क्या सब होता है, ऊपर में पहले पतंग हो गया, ठीक, इसके बाद इसके साथ डोरी हो गया, और डोरी जो पकड़ता है इस टाइप का होता है एक लटेर। ठीक है, जो कि आदमी यहाँ इसको हाथ में पकड़ता है, इस पर डोरी ऐसे करके लपेटा रहता है। ठीक, तो पतंग हो गया, डोरी हो गया, और लटेर हो गया। 3 चीज की, देखिए पतंग भी है, धागा भी है, और लटेन भी है, तीनों हो गया, तीनों है, तो उपरोक्त सभी 4 नंबर पर टिक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर है। पतंग किसकी बनी होती है? देखिए अभी कागज की भी पतंग आती है, प्लास्टिक की भी आती है, बिल्कुल सही है, दोनों की, यह सही आंसर होगा, क्योंकि दोनों की पतंग अभी बनाई जाती है। ठीक, बिहार में पतंग किस अवसर पर विशेषकर उड़ाई जाती है? दुर्गा पूजा नहीं, दीपावली नहीं, ईद नहीं, मकर संक्रांति, बिल्कुल सही बात है। माँ के भाई को क्या कहा जाता है? माई नहीं, माँ के भाई जो हैं वो मामा है। ठीक है, 2 नंबर सही है, तो 2 नंबर के साथ जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अभी हम अध्याय 8 तक कंप्लीट किए। नेक्स्ट में आपको अध्याय 9 देखने को मिलेगा, 10 देखने को मिलेगा, इसके बाद 11, 12, 13, जहां तक संभव होगा वहां तक हम करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इसका जो है जल्द ही हम लेके आएंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। निश्चित रूप से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली दफ़ा आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नेक्स्ट वीडियो हम संभवतः कल या परसों डाल देंगे। ठीक है।